बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां, गम, नाकामियां और बाज़ दफ़ा तो ये लंबी ही हो जाती हैं, जैसे लंबी स्याह काली रात हो। गम ऐसे आ जाते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते, और इस नाकामियाँ भी ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ भी कदम रखें नाकामी, कोई भी काम करें तो नाकाम। तो नाज़रीन, इन चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये अगर आज़माइशों का हिस्सा है या यही आज़माइशें हैं, तो क्या आज़माइशें इतनी लंबी होती हैं, या अगर आज़माइशें इतनी लंबी हो भी जाएं तो इन आज़माइशों से निकलने का अमल क्या है, वजीफ़ा क्या है, ज़िक्र क्या है, या इसके अज़कार क्या हैं। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, और यकीन कीजिए कि ये वीडियो आज आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद सिखा देगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो यकीन कीजिए कि आज आप एक मुख्तलिफ़ इंसान बन के उठेंगे। मैं आपको मुकम्मल वजीफ़ा भी बता दूंगा परेशानियों से, गमों से निकलने का, लेकिन पहले बताऊंगा कि ये गम, परेशानियां, ये मुसीबतें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमा दिया कि मैं ये गम और खुशियाँ मैं देता हूँ, तो फिर ये सारा मामला क्या है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो जो शुरू करते हैं इस चीज़ से कि नाज़रीन, अगर आप गौर करें कि आपकी ज़िंदगी में हर वक्त खुशियाँ ही नहीं रहती, ना ही हर वक्त गम रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लंबी हो जाती हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में गम लंबे हो जाते हैं। परेशानी आके इंसान को कब होना शुरू हो जाती है कि जब इंसान को तय दर तय अचानक से हर लम्हा नाकामी और परेशानी का जब सामना करना पड़ता है, तो बंदा कहता है यार क्या है ये, मैं जो भी काम करता हूँ नाकाम, मैं जो भी काम करता हूँ नाकाम, बाकी दुनिया सारी खुश बखुश ठहरी है, मैं कहाँ फंस गया, ये मामला है क्या। तो नाज़रीन, ये समझने के लिए आज हम बहुत ही सीरियस इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि आप आज़माइशों से निकल कैसे सकते हैं और आज़माइशें होती क्यों हैं, ये सारी डिटेल्स। नाज़रीन, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 आपकी खिदमत में हाज़िर है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। इसका तर्जुमा भी गौर से सुन लीजिए। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आज़माएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। वबश्शिर, खुशखबरी सुना दो किनको? अस्साबिरीन, के जो सब्र करने वाले हैं। नाज़रीन, एक आयत ऐसी है, वैसे तो बहुत सारी अच्छी आयतें हैं, ये आयत ऐसी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत तोहफ़े में दी। तोहफ़े में कहाँ? अर्श पे। तो वे फिर कैसा तोहफ़ा होगा? देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेने वाला कौन? किसको दिए जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये तोहफ़ा कैसा हुआ? इस कायनात का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा, ये है वो आयत। तो गौर से सुन लीजिए नाज़रीन, इस आयत का मैं आपको एक हिस्सा बता रहा हूँ। आपने बस करना क्या है, 100 बार सुबह 100 बार शाम, ये याद कर लीजिए। मैं स्क्रीन पर भी लिखी हुई बता देता हूँ आपको हाथ जोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अल्फाज अदा करने हैं। पहले मैं आपको अल्फाज भी बताता हूँ, कलिमात बताता हूँ सूरह अल बकरा की आखिरी आयत के आखिरी हिस्से के, फिर मैं साथ तर्जमे के बताता हूँ, ताकि आपको पता चले आप मांग क्या रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। जब आपको पता चलेगा मांग क्या रहे हैं, तो आपकी आँखों में आंसू भी आ जाएंगे जब ये पढ़ेंगे। तो आपने ये कहना है, सुने, आपने पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है ये दुआ करने से पहले। ये दुआ करने से पहले 100 बार सुबह 100 बार शाम, ऐसे हाथ उठा के। कैसे? रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। इसका मतलब यह है, ए हमारे परवरदिगार, हमसे भूल चूक यानी गलतियां हो गई हो तो हमसे मुआखज़ा ना करना, यानी हमारी पकड़ ना करना। ये हो गया पहला लफ्ज़। आगे आपने क्या करना है? रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, कि ए परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला है। बोझ कैसा? आज़माइशें। ये आगे क्या है? रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह,
اب آپ نے بڑے خاص الفاظ ادا کر دیے کہ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ فار ایگزامپل آپ کے اوپر ایک بڑی آزمائش آ گئی ہے، اخراجات نہیں پورے آ رہے، خرچہ نہیں پورا ہو رہا، کام نہیں چل پا رہا، آپ کا دل کر رہا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ جائیں، رو رو کے آپ کا بلا حشر ہو گیا، بچے تنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، بجلیوں کے بل نہیں پورے ہو رہے، تو اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یا بیماری بھی ہو سکتی ہے، کینسر بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، کہ یا اللہ میں اتنی بڑی آزمائش سے نہیں گزر سکتا، یا اللہ مجھ پہ اتنی آزمائش نہ ڈال۔ آگے یہ دیکھیے کتنا اپنے پہ، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے 3 الفاظ ادا کرنے ہیں، اسی آیت کا حصہ ہے، واعفو عنا، واعفو عنا، واغفر لنا، وارحمنا۔ یہ جب آپ 3 لفظ ادا کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، آنسو ہونے چاہیے موٹے موٹے۔ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ایسے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے ساتھ ہی؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ انت مولانا، انت مولانا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ لفظ ان کو ذرا شدت سے بولیے، ان کو جذبے سے بولیے، انت مولانا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی رب کون ہے؟ پالنے والا، دینے والا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ کافروں سے مراد ہر چیز پر، ہمارے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر، نبی کے دشمنوں پر، مسلمانوں کے دشمنوں پر، ہر ہماری دشمن و طاقت پر ہمیں غلبہ عطا فرما، کافرین پر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ کرنی ہے، روزانہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ آیات اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہیں، لکھ دی ہیں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ نے یہ چند دن کیجئے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ 10 دن 5 دن نہیں، میں بتاؤں، جب تک آپ کے اوپر سے آزمائش ہٹ نہ جائے یہ کرتے رہیں، جب تک آزمائش ہٹ نہ جائے یہ کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ سرخرو کر دے گا اور درجات بھی بلند کر دے گا، کیونکہ یہ آیات ہی ایسی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے تحفے کے لیے دیے ہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے، تو ہم اس تحفے کو کیوں نہ آزمائیں، اس تحفے کو کیوں نہ آزمائیں، آزمانا نہیں، یقین کے ساتھ ہر طریقے سے۔ تو یہ آپ یہ وظیفہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کے اوپر سے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ حضرت یونس کو جیسے اللہ رب العزت نے بچا لیا تھا مچھلی کے پیٹ سے، اللہ رب العزت آپ کو بھی نکال لے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔